आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं संगति को करने के लिए और आज आप सब ने अपने आप को तैयार किया कि आप परमेश्वर की संगति में बने रहें। आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप सब हमारे साथ में बने रहिए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमित्रा है। मैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे चेहरे पे बहुत काले दाग थे, झाइयाँ थी, जिसके लिए मैं बहुत परेशान रहती थी और बहुत लंबे समय से ये दाग थे। मैं चेहरे को बांध के रखती थी और मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत चिंतित रहती थी इन दागों की वजह से। फिर मैंने इलाज भी बहुत कराया, ठीक नहीं हो पा रहे थे। फिर मैंने एक दिन व्हाट्सएप के थ्रू मेरे प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी और मेरे लिए एक दीदी ने प्रे कर दिया और अभी मेरे दाग मेरे चेहरे से हट चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मैं प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनके पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर सकता है। तो आज हम देखेंगे कि क्यों हमें नया जन्म लेना है और कैसे हम नया जन्म ले सकते हैं। आखिर क्यों नया जन्म लेने की आवश्यकता है? क्या यही जन्म काफी नहीं है? क्या हमें मरकर फिर से इस धरती पर जन्म लेना होगा? ये क्या मतलब है इसका? न्यू बॉर्न या फिर नए जन्म का क्या मतलब है? आप लोग जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें अदन की वाटिका में रख दिया, तो वो परमेश्वर से जुड़े हुए थे। उस समय उनका और परमेश्वर का एक आत्मिक संबंध था। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो आत्मिक संबंध टूट गया। एक तरीके से पाप करने के बाद परमेश्वर और मनुष्य का संबंध टूट गया, क्योंकि आदम और हवा ने जब पाप किया तो वो आत्मिक रूप से मर गए। शारीरिक रूप से तो वो जिंदा है, लेकिन आत्मिक रूप से वो एक तरीके से मर गए। अब जब वो मर गए हैं आत्मिक रूप से, तो उनका और परमेश्वर का जो संबंध था वो टूट चुका है। वो दूरियां उन दोनों में बढ़ गई हैं। अब जब तक किसी व्यक्ति का मेल परमेश्वर से न हो जाए तब तक वो परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर सकता, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया आपके और मेरे गुनाहों के खातिर, ताकि जिस गुनाह के द्वारा आदम और हवा आत्मिक रूप से मर गए थे, वो गुनाह क्षमा हो जाए और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो आत्मिक रूप से जीवित हो जाए और उसका मेल परमेश्वर से हो जाए। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि नया जन्म कैसे होगा। इसी को नया जन्म कहते हैं। मींस जो आत्मिक रूप से व्यक्ति मर गया था वो फिर से आत्मिक रूप से जीवित हो जाएगा और उसका मेल परमेश्वर से हो जाएगा। ये नया जन्म पाना है। तो कैसे हम नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 5 पद कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां पर लिखा है जल से और आत्मा से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। मीन्स एक मनुष्य को आत्मिक रूप से जीवित होने के लिए उसे क्या करना है? उसे आत्मा से और पानी से नया जन्म उसे लेना पड़ेगा। मीन्स सबसे पहले उसे पश्चाताप करना है। पानी पश्चाताप को भी दिखाता है। पश्चाताप, उसे सबसे पहले पश्चाताप करना होगा। जब उसे इस बात का रियलाइज होगा कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, और उसे पश्चाताप करना होगा प्रभु के सम्मुख, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर, और इस बात पर विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर आया, उसने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया और उसके लहू बहाने के द्वारा मेरे गुनाह क्षमा हो गए। जब वो इस बात पर विश्वास करेगा
तो वो आत्मिक रूप से उसका नया जन्म हो जाएगा। वो जो मरा हुआ था आत्मिक रूप से, वो जीवित हो जाएगा और उसका मेल परमेश्वर से हो जाएगा। इसीलिए बाइबल कहते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा दिया। जो संबंध टूट गया था, जो रिश्ता टूट गया था, वो फिर से उसने जोड़ दिया। लेकिन ये जुड़ा कैसे? आत्मिक नए जन्म के द्वारा। जब हमने उस पर विश्वास किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया, इस बलिदान के द्वारा हमारे गुनाह माफ हो गए। जो गुनाह आदम और हवा ने किया था वो माफ हो गया, और माफ होने के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हो गया। मींस हम आत्मिक रूप से जीवित हो गए हैं। अब हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ गया है। हम अब पिता और पुत्र का रिश्ता हमारा स्थापित हो गया। जैसे पहले था, जो संबंध पहले था आदम और हवा के समय में, वही संबंध प्रभु यीशु मसीह ने फिर से स्थापित कर दिया। तो नया जन्म लेने के लिए निकोदेमुस को क्या करना था? पश्चाताप करना था कि प्रभु मैं गुनहगार हूं। दूसरी बात, उसे प्रभु के बलिदान पर विश्वास करना था। तीसरी बात, बपतिस्मा लेना था। जब कोई भी व्यक्ति इस काम को करता है, पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो उसका नया जन्म हो जाता है। उसका नया जन्म हो गया। मीन्स वो आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से तो वो वही है, लेकिन आत्मिक रूप से वो जीवित हो गया है। जो पहले मर गया था, वो अब फिर से जीवित हो गया है। तो यदि आपने अभी तक नया जन्म नहीं पाया है, तो आज मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु के पीछे चलना शुरू करें और उसके बलिदान पर विश्वास करें। आपके गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह माफ करेंगे, आपका मेल प्रभु से, परमेश्वर से होगा और आप परमेश्वर के राज्य का अनुभव अपने जीवन में उठा पाओगे और आप इस योग्य बन जाओगे कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि नया जन्म लेने के लिए आपको क्या करना है, और नया जन्म लेना बहुत ही आवश्यक है। बिना नया जन्म लिए आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और नया जन्म कैसे लेना है? पश्चाताप करना है, अपने गुनाहों से पश्चाताप करना है, उन्हें छोड़ना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसके पीछे चलना है, उसके बलिदान को स्वीकार करना है। तब हमारा मेल परमेश्वर से हो जाता है। ऐसा करने से हमारा नया जन्म हो जाता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए परमेश्वर कि आपने प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु हम सब भाई बहनों को प्रभु सुरक्षित रखा, संभाले रखा। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता। विशेष रूप से हम सब धन्यवादी हैं मेरे प्रभु इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह कि आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें पूरे महीने परमेश्वर पिता संभाले रखा, सुरक्षित रखा। हम सब के जीवनों में अपनी भलाई को, अपने उपकारों को दिखाया प्रभु। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु तूने इस पूरे महीने में किए मेरे पिता। इस बात के लिए हम धन्यवादी, और धन्यवादी इस बात के लिए प्रभु कि प्रभु इस पूरे महीने में प्रभु एक एक दिन में परमेश्वर प्रभु हम सब तेरी संगति में बने रहे। तूने अपने वचनों से आशीषित किया, प्रार्थना में हमें बनाए रखा, हर एक जन को प्रभु संगति में बनाए रखा। सुबह शाम की प्रार्थना में हर एक जन ने प्रभु बहुत आयत से आशीष पाई। प्रभु इस बात के लिए हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो बड़े बड़े कार्य, जो भलाइयां, जो बड़े बड़ी गवाहियां प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के जीवन में दी हैं, हर एक हृदय धन्यवाद से भरा है परमेश्वर पिता। और आज की इस सुंदर शाम में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब इस महीने का आखिरी दिन है प्रभु और शाम में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। कल जब प्रभु हम नए दिन में प्रवेश करेंगे प्रभु, एक नए मंथ में प्रवेश करेंगे प्रभु, तो प्रभु हम हृदय से प्रभु तेरा धन्यवाद देने पाए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह। विशेष रूप से प्रार्थना करते प्यारे प्रभु, आपने प्रभु पूरे दिन भर में आज आपने बेटे बेटियों की सहायता किया, मदद किया, उन्हें सपोर्ट दिया, उनका फेवर किया, उनके लिए उपाय किया, इंतजाम किया।
बड़ी बड़ी मुश्किलों को उनके लिए आसान किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम में प्रभु, हर एक जन को पिता अपनी आत्मा से भरे प्रभु यीशु। हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने साथ में, अपने परिवार में प्रभु महसूस कर सके। जहां कहीं भी प्रभु ये प्रार्थना सुन रहे हैं, वहीं परमेश्वर पिता तेरा आत्मा उन्हें जुम्बिस करे, वही तेरी प्रेजेंस वो फील करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। यस माय लॉर्ड, धन्यवाद, आप हमारे साथ में, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के वचन का आदर करते पिता। प्रभु, जब आपने अपने वचन के द्वारा इस बात को बताया परमेश्वर प्रभु कि एक मनुष्य प्रभु किस प्रकार नए सिरे से जन्म लेता है, जब आदम हवा के द्वारा परमेश्वर पिता पाप आ गया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी आई, परंतु प्रभु यीशु तेरे आने से और तेरे बलिदान के द्वारा प्रभु तूने हम सब का मेल पिता से कराए परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि ये भाई, ये बहन प्रभु जो तेरे नाम पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु, जो तुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु, जो प्रभु अभी पहली बार तेरे नाम को सुना है परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु जी कि प्रभु तेरे बेटे बेटियां जल और आत्मा से, ताकि वो नए सिरे से परमेश्वर पिता जन्म ले सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक जन प्रभु तुझ पर विश्वास, यीशु नाम पर विश्वास, उसके बलिदान पर विश्वास करने पाए पिता परमेश्वर, कि सच में प्रभु कि तूने इन सब के गुनाहों को, पूरे जगत के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु। इस बलिदान पर प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे और बेटियां विश्वास करने पाए पिता, तेरे प्रभु तेरी आज्ञाओं को फॉलो करते हुए चलने पाए प्रभु, तेरे कहे हुए वचन पर विश्वास करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, और प्रभु ये अपने जीवन से परमेश्वर पिता प्रभु अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख पश्चाताप करने पाए, रिपेंट करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि वो गुनाहों की क्षमा पाए और परमेश्वर प्रभु बपतिस्मा लेकर परमेश्वर प्रभु नए सिरे से जन्म सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज एक एक जन प्रभु तेरे नाम पर और तेरे किए हुए बलिदान पर विश्वास करने पाए प्रभु जी पिता। प्रभु वो अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख अंगीकार करने पाए पिता, उनकी क्षमा मांगने पाए प्रभु, और प्रभु बपतिस्मा लेकर परमेश्वर प्रभु अपने आप को प्रभु तुझे समर्पित कर सके पिता, ताकि प्रभु हर एक जन प्रभु इस प्रोसेस के द्वारा प्रभु तेरे साथ मेरे परमेश्वर पिता हम सब का मेल प्रभु यीशु आपने कराया है, इस बात पर विश्वास करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये बात धन्य है कि प्रभु यीशु तूने हमारा मेल पिता से कराया है प्रभु। आदम हवा के पाप के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर और मनुष्य का मेल खत्म हो गया था, परंतु यीशु आपके आने से वो मेल मिलाप फिर से आपने कर दिया प्रभु। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु आज हर एक भाई बहन प्रभु जिस भी विषय के लिए प्रार्थना विनती कर रहे हैं परमेश्वर, जो भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स है, गलत बातें हैं प्रभु जी, सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है प्रभु, परिवारों में बुरे हालत चल रहे हैं प्रभु, प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं, समस्याओं में है, बीमारियों में है, कर्जे में है, बच्चे गलत रास्ते में है, एडिक्शन में है पिता। आज प्रभु इन सारी प्रॉब्लम से हम कहते हैं यीशु नासरी के नाम से, ये सारी प्रॉब्लम्स इनके परिवार, इनके बच्चों के लाइफ से, इनके जॉब के क्षेत्र से, जीवन के हर एक क्षेत्र से हर एक वो प्रॉब्लम निकल कर चली जाए प्रभु। आज जितने भी लोग परमेश्वर एडिक्शन में, गलत रिलेशनशिप में, आज प्रभु बहुत से प्रभु इनके चाल चलन में प्रभु कमियां हैं प्रभु पिता, आप हर एक को पिता परमेश्वर इन सारी बातों से छुटकारा दे मेरे प्रभु, और पिता एक नया जीवन दे परमेश्वर पिता, ये अपने गुनाहों का अंगीकार करने पाए पिता, और प्रभु तुझ में बढ़ सके मेरे परमेश्वर, तेरे वचन पर विश्वास कर सके, तेरे वचन क्या कहता है प्रभु उसे फॉलो कर सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, यीशु के नाम से उनकी बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, इन्फेक्शन, चोट, हर प्रकार के रोग से हम कहते हैं इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं हर प्रकार की बीमारी जो छोटे बच्चों के शरीर में, बुजुर्गों के, नौजवानों के, हर एक भाई हर एक बहन के शरीर में हम आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। आपको जहां कहीं भी दर्द है, तकलीफ है, घाव है, चोट है, या फिर कोई भी बीमारी शरीर में, उसका नाम लेकर उसे अधिकार से अपने शरीर से दूर करें प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जब तेरे बेटे बेटियों ने अपने मुंह को खोला है परमेश्वर प्रभु, जो भी बीमारियों से प्रभु ये जूझ रहे हैं, हम आज्ञा देते हैं हर एक बीमारी इन्हें छोड़कर चली जाए। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, हर प्रकार की कमियां, हर प्रकार के स्टमक प्रॉब्लम्स, हर प्रकार के प्रभु एलर्जीज इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने चंगा किया क्योंकि तूने आप इनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। यस माय लॉर्ड, आपका वचन प्रभु, इस वचन पर तेरे लोग विश्वास करने पाए अपनी चंगाई के लिए, जो चंगाई प्रभु तूने पहले से ही दे दिए प्रभु, तेरी चंगाई को प्रभु आपके बेटे बेटियां रिसीव करने पाए
पाए पिता। थैंक यू फादर, आज रात में प्रभु जो बुरे सपने देखते हैं, जब डरावने विचार आते हैं प्रभु, बुरे बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु नींद ना आने की समस्या है प्रभु, इन सारी प्रॉब्लम से प्रभु इसी वक्त प्रभु ये छुटकारा पाए, अच्छी नींद से आप इन्हें सुलाएं प्रभु, कल का दिन ही आपके साथ में देखें प्रभु जी। जब प्रभु नए महीने में प्रभु कल हम प्रवेश करने जा रहे हैं प्रभु, तो इस पूरे महीने में प्रभु हम उन भलाइयों को स्मरण करने पाए प्रभु, जो भलाइयां तूने हम सबके जीवनों में की हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक एक पल में, एक एक क्षण में प्रभु तूने हमें संभाला है। धन्यवाद प्रभु, अपनी संगति में बनाए रखा प्रभु। आज जितने भी लोग परमेश्वर हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक प्रार्थना विनती जो कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आए हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, यूं ही हमें संगति और वचन प्रार्थना में बनाए रखे प्रभु जी। यूं ही प्रभु तेरे लोग प्रभु देश विदेशों से प्रभु इस प्रार्थना में बने रहने पाए प्रभु, ताकि प्रभु तेरे दूसरे आगमन तक प्रभु हम सब प्रभु संगति वचन और प्रार्थना में तैयार हो सके पिता, ताकि प्रभु सेकंड कमिंग के लिए हम प्रिपेयर हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते, सबको तेरे नाम से आशीष देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।